चलो अपने समझते हैं सीबीएसई का क्लास 12 का अकाउंटेंसी का जो पूरा जो सिलेबस है और 100 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। उसमें आपको 3 पार्ट मिलेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए जो है ना वो टोटली डील करता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंड कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग आपने कहाँ किया था 11 में, और अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी कहाँ करेंगे 12 में। ऐसा नहीं कि पूरा आप कंपनी का अकाउंटिंग सीख लोगे, आप बेसिक शेयर्स इश्यू करते समय, डिबेंचर इश्यू करते समय क्या क्या एंट्रीज होता है वो सारी चीजें आप यहाँ पर 12 में सीखेंगे। पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स, प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, या जब फर्म बंद हो जाता है तब क्या क्या की जाती है। तो सुनने में बड़ा सा लग रहा है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ा है, यहाँ पर 36 मार्क्स है, तो टोटल यहाँ पर आ जाता है 60 मार्क्स। सो पार्ट बी जो है दैट डील्स विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एज वी नो अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, यहाँ पर एनालिसिस एस्पेक्ट भी होता है। सो ये जो एनालिसिस एस्पेक्ट है उसको आपने क्या सीखने वाले हैं पार्ट बी में, एंड इट हैज 2 यूनिट, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, टोटल कवर करता है 20 मार्क्स का, ठीक है। एंड 12 मार्क्स होता है आपका कंपैरेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियोज, ये सारे जो टूल्स रहते हैं जिससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्टली यू ऑल्सो हैव अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पार्ट सी जो होता है दैट इज 20 मार्क्स का होता है। ये जो 20 मार्क्स पूरा का पूरा स्कूल के हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है, एंड आप यदि बेसिक सा भी प्रोजेक्ट बना लेते हैं मोटामोटी आपको एक अच्छा मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। हाँ, एक चीज है यहाँ पर पार्ट बी में ना आपको एक अल्टरनेटिव देता है सीबीएसई, that you can also, instead of choosing financial statement analysis, you can choose for computerized accounting। ये भी 20 मार्क्स का सिमिलर वे में है, और इसका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो इसके बेसिस में ही रहता है। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल इसको करते नहीं है, तो इसको अपने एक बार के लिए होल्ड में रखते हैं।